अस्सलाम वालेकुम। जी आज बताऊंगी मैं कि जब मिस कैरेज हो जाता है तो उसके लिए डीएनसी कितनी ज्यादा खतरनाक होती है और डीएनसी नहीं करवानी होती। ओके, मिस कैरेज का पता तब चलता है कि जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे होते हैं, आप अपना एक रेगुलर वैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो आपको आपको डॉक्टर बताती है कि मिस कैरेज हो चुका हुआ है। यहाँ बच्चे की दिल की धड़कन आनी होती है जो कि नहीं मौजूद होती है, ये सर है और बच्चा बिल्कुल ऐसे छोटा सा फीटस होता है ना उस वक्त, तो वो बिल्कुल ऐसे मुड़ा थोड़ा सा एक पड़ा हुआ होता है, मतलब बेजान होता है। फिर एक खतरनाक प्रोसीजर स्टार्ट होता है, औरत को इस तरह ट्रॉली पे लटा दिया जाता है और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उसकी डीएनसी की जाती है जो कि बहुत डेंजरस होती है। ये है डीएनसी का प्रोसेस। डीएनसी में पहले ये स्पेकुलम डाल के ये एक कभी क्यूरेट डाल दिया जाता है और ये जो बेबी है जो कि डेड होता है उस वक्त, इसको फिर छोटे छोटे पीसेस में करके निकाला जाता है। बाद में ये एक क्यूरेट होता है जिसको कि थोड़ा सा जो अंदर पीसेस बचे हुए होते हैं रिमेनिंग, उसको इसके साथ खुर्च दिया जाता है। अब इस क्यूरेट से कई दफा तो बहुत ज्यादा दीवारों को खुर्च दिया जाता है, जिसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि औरत को बाद में पीरियड्स ही नहीं आ रहे होते हैं कई कई महीने। ये एक नया प्रोसेस है जिसमें कि सक्शन की जाती है। ये सक्शन कैनुला बीच में डाला है और जो डेड बेबी होता है उसको इस सक्शन के थ्रू पूरे के पूरे सैक को और थैली को निकाल लिया और आखिर में माँ बच्चे का तस्वुर लेकर रह जाती है और सोचती रहती है, रोती रहती है। जी, तो ये है डीएनसी का। डीएनसी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती क्योंकि इसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहे होते हैं और बहुत से लोग इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, हालांकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है डीएनसी। सबसे पहले तो औरत को कहा जाता है जिसका कि नेचुरली अगर बच्चा जाया हो गया तो उसको कहा जाता है कि तुम इंतजार कर लो, ठीक है, क्योंकि जब भी ये जो डेड फीटस होता है ये खुद ब खुद भी कुदरती तौर पर भी अल्लाह की तरफ से निजाम ऐसा होता है कि वो एक्सपेल हो जाता है, ठीक है, कुछ हफ्ते के बाद। और फिर उसके बाद अगर वो हफ्ता 10 दिन नहीं निकल रहा, नहीं जाया हो रहा और वो बाहर नहीं निकल रहा, तो फिर उसके बाद गोलियां खाई जाती है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो आजकल चल रहा है। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होने लग गई है और उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बड़े बड़े क्लॉट्स आने शुरू हो गए हैं, तो डीएनसी की इंडिकेशन होती है, तब हमने डीएनसी करनी होती है और वो भी ब्लड अरेंज करके हमने डीएनसी करनी होती है। लेकिन हमारे मुल्क में ये इस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी बना दिया गया है क्योंकि इसमें सर्जरी करके फिर पैसे निकालने का भी एक बहाना होता है। तो ये मेरा मैसेज आपके लिए, अवेयरनेस के लिए, आप खवातीन के लिए, कि आपको पता होना चाहिए, आपको खुद जाकर डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए और आपको उनको बताना चाहिए कि मुझे ऑप्शंस दी जाएं, क्योंकि डीएनसी आपके कंसेंट के बगैर नहीं की जा सकती। आप औरत हैं, आपको हक है कि आप अपना ट्रीटमेंट खुद सिलेक्ट करें अपने को।